तो आज की तारीख के अंदर जब आपके अपने अधिकारों को कुचलने का काम राजनेताओं के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा किया जा रहा हो, जुडिशरी जो राजनीति से इतनी ज्यादा प्रभावित हो चुकी हो, जुडिशरी के घरों में जब करोड़ों रुपया बरामद होने लग जाए, जुडिशरी जब राजनेताओं के कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दे, जुडिशरी जब अलग अलग तरीके की ऐसी संस्थाएं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो उसके अंदर जाना शुरू कर दें, खुल करके सामने आना शुरू कर दें, इसका मतलब यह है कि केवल देश में पत्रकारिता का अंत नहीं हुआ है, देश में जुडिशरी का भी अंत हो चुका है। और जो सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है कि उसका जवाब शायद आपको मिल चुका होगा। तो लेकिन जहां तक कि गिरफ्तारी की बात है, तो गिरफ्तारी देने से आखिर डर क्यों रहा है पवन खेड़ा साहब? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने का पूरा पूरा प्रबंध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। जेल में उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, सभी लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, किसी भी तरीके का पेशेंट है, अगर उस व्यक्ति को दवाई नहीं दी जाएगी, उसे प्रॉपर खाना नहीं दिया जाएगा, उसे हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं नहीं दी जाएंगी बेसिक, और वो भी बड़ी बात, जो दिल्ली के सीएम तक लेवल पे जो व्यक्ति बैठा हो उसके साथ में ऐसी दुर्गति कर दी गई हो, तो आप ये सोचिए कि पवन खेड़ा जी को तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, वो तो मसल के खत्म कर देंगे। ऐसे तमाम लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं जो 20-20 साल से 25-25 साल से पड़े हैं, जिनकी सजाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग भी जेल में पड़े हैं। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको जो है राहत मिली भी थी 7 दिन के लिए, सुप्रीम कोर्ट आए, वहां से उनको झटका मिला, गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका मिला, अब उसके पास ऑप्शन क्या बचा है पवन खेड़ा जी के पास? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा जी के साथ में ना पूरी कांग्रेस को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैदान में उतरने का समय अकेले अकेले लड़ने का नहीं है। पवन खेड़ा जी के साथ में कांग्रेस के या बाकी पार्टियों के लोग जो पवन खेड़ा जी से सहमति रखते हैं, उन सभी को रोड पे उतरना चाहिए, उन सभी को जेल भरो आंदोलन, एक जेल भरो आंदोलन के तहत जो चीजें पवन खेड़ा जी ने कही, उन्हें सब लोगों को वो चीजें कहनी चाहिए और बोलना चाहिए जी हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज करो, हम जेल भरने आए हैं। लेकिन वैसे भी बेरोजगार है इस वक्त देश में युवा, लगभग तो जितने बेरोजगार है सब चलो जेल में, क्या समस्या है? लेकिन जिस हिसाब से उनकी पत्नी ने एफआईआर में जो संगीन आरोप लगाया है, वो उस आरोप में ये आधार किया है जो इन्होंने छवि खराब किया, इन्होंने प्रदेश की महिलाओं के, हमारे साथ साथ सिर्फ हमारी छवि नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के महिलाओं की छवि खराब किया इन्होंने। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा जी की जो धर्म पत्नी जी हैं, वो शायद ये भूल गई हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा जी पहले कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस से ही भाजपा में गए, और अगर वो ये चीजें बोल रही हैं तो वो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि हवा का रुख बदलते समय नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस आने वाली है, कोई और भी तो आ सकता है, भाजपा जा भी सकती है। भाजपा तो केवल 2 ही लोगों पे टिकी हुई है, एक भी पहिया टूट गया तो वो धराशायी हो जाएगी। और आप अपनी बात कर रहे हैं, निजी हित की बात कर रहे हैं, आपने एक बार भी मणिपुर में बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार पे बात नहीं की, अंकिता भंडारी पे आपने बात नहीं की, हाथरस की जो बहन को आधी रात को जला दिया गया उस पे आपने बात नहीं की, आपने उन्नाव पीड़िता के ऊपर जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया भाजपा ने, उस पर आपने बात नहीं की, और आप बात करिए कि असम की महिलाएं, आप महिलाओं की बात नहीं कर रही हैं, आप निजी हित की बात कर रही नहीं है। चुनाव के बीच में ये चीजें इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि चुनाव में बोले गए शब्द जनता सुनती है, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है सुनती है, जनता की बहुत शॉर्ट मेमोरी है। अगर ये चुनाव से पहले बोल दी गई होती है, चुनाव के बाद में बोली जाएंगी, तो जनता अगले चुनाव से पहले चीजें भूल जाएगी, और जांच तो होगी ही नहीं, जांच तो तब भी नहीं होनी थी और जांच अभी भी नहीं होगी। तो हमारे देश में नेताओं की जांच नहीं होती है, तो जब तक वो जांच शुरू नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन साफ है कौन खराब है? यहाँ तो जो जांच एजेंसियां, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया, वो जांच एजेंसियों का काम क्या रह गया, वो एक दलाल बन के रह गई। गृह मंत्री को उन्होंने दलाल डिक्लेयर कर दिया कि गृह मंत्री, हर बंदा कहता है जी गृह मंत्री के आदेश पे ईडी चली जाती है, सीबीआई चली जाती है, जाकर के अशोक मित्तल के घर पे दावा बोल देती है और अशोक मित्तल भाजपा में आके शामिल हो जाते हैं। तो ईडी और सीबीआई क्या रह गई? एक दलाल एजेंसी। तो क्या अभी के दौर में जिस हिसाब से माहौल, अगर पवन खेड़ा भी अगर इस तरीके कदम उठाते हैं तो वो बच जाएंगे?
अगर वो देखिए- बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। देखिए बीजेपी में जाएंगे तो फिर तो बचे ही हुए हैं, फिर तो बचे ही हुए हैं। लेकिन कांग्रेस इस बेहतरीन मौके को गवा देगी। कांग्रेस के पास एक बेहतरीन मौका है, जेल भरो, अरे भर लो ना जेल, रोटी तो मिलेगी। और आखिर में जब आपका जब 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 एक ऑपोजिशन लीड करती है ना, तो जनता का विश्वास भी जागृत होता है। जनता का विश्वास भी ये कहता है कि हाँ, अब ये पार्टी लड़ने के लायक हो गई है, लड़ने के काबिल हो गई है, अब हम इसको वोट भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर के राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या कांग्रेस का शीर्ष जो नेता है, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, क्या वजह? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ना। देखिए कांग्रेस इस अवसर को, एक स्वर्णिम अवसर को गवा रही है, और इसमें पवन खेड़ा जी जो है वो अकेले पड़ गए। और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से नेताओं को अकेले छोड़ दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के अंदर वो लोग जो निडरता के साथ बोल रहे हैं, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो या और बाकी नेता हो, वो कहीं ना कहीं वो भी अपने निजी हित के अंदर काम में लग जाएंगे। पवन खेड़ा ने ये बातें निजी हित के लिए नहीं बोली, कांग्रेस के हित के लिए नहीं बोली, देश हित के लिए बोली। लेकिन देश के लिए उन्होंने कहा, या फिर देश की सुरक्षा का जहां तक की मामला है, तो ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय का है ना। बिल्कुल। पासपोर्ट का मामला है तो विदेश मंत्रालय का है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का या गृह मंत्री अमित शाह जी का है जी। तो फिर इसमें पवन खेड़ा का कूदना या फिर इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथों मचाना, ये कहां तक जाएगा? देखिए पवन खेड़ा जी का कूदना, हम ये बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है और हम अगर उसको रोक नहीं रहे हैं ना, तो कानून ये कहता है कि आप भी उस क्राइम के बराबर के भागीदार हैं। और अगर पवन खेड़ा जी के पास ये जानकारी है और उन्होंने वो जानकारी सार्वजनिक करी है, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एक पाप होता हुआ उन्हें दिखा, जनहित में, देश हित में, इस देश की जनता के हित में उन्होंने उस चीज को सार्वजनिक किया। लेकिन उससे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी थी इन चीजों की जांच करना, क्योंकि सरकार जांच करना ही नहीं चाहती, सरकार चाहती ही नहीं है कि एक्शन लिया जाए। सरकार ने जानबूझ के आंखें मूंद रखी हैं, जैसे विजय माल्या पैसे दे करके, धन लेकर के हवाई जहाज में बैठ करके उड़ गया था। ऐसे ही हमारे देश के अंदर जो लोग मौजूदा समय के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अगर पैसा देते हैं, दलाली देते हैं, तो वो देश से कुछ भी लूट करके ले करके बाहर जाकर सेटल हो सकते हैं। अगर वाकई में 3 पासपोर्ट है तो ये तो फिर सुरक्षा में बहुत बड़ा फेलियर है। फेलियर, बिल्कुल फेलियर है। लेकिन इस पे नहीं बोलेंगे ना। अभी अगर मैं बात करूं, वैसे तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, अगर कोई घुसपैठिया आ जाए, वो भारत का पासपोर्ट बना ले, उसका 3 पासपोर्ट और हो, तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? वही कार्रवाई तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की धर्मपत्नी पे होनी चाहिए। लेकिन ना तो डीएनए किया गया, ना पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया, ना पूछताछ के लिए कोई प्रक्रिया से गुजरा, लेकिन उल्टे उनको पवन खेड़ा कह रहे पागल कुत्ते ने काट लिया, ना जाने क्या क्या शब्द। देखिए वो नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी अक्सर बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप जुड़े हुए हैं, आप चाहे अपहरण करिए, आप चाहे बलात्कार करिए, आप चाहे चोरी करिए, आप चाहे डकैती करिए, आप कुछ भी करिए, आपको भाजपा ज्वाइन करते ही ये सारे लाइसेंस मिल जाते हैं।